ज़माना ऑनलाइन शॉपिंग का है और आजकल हम ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही खरीदते हैं। घर बैठे सामान, कई तरह के पेमेंट ऑफर्स और कई बार सबसे सस्ता दाम भी, और इन्हीं के चलते ऑनलाइन शॉपिंग कंज्यूमर्स के बीच अच्छी खासी लोकप्रिय हो चुकी है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ज़्यादातर कंज्यूमर्स जिस एक बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं वो है कस्टमर रिव्यू, है ना। आप खुद ही बताइए, ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया होगा लेकिन रिव्यू देखने के बाद आपने उसे खरीदने का इरादा छोड़ दिया, या कई बार सिर्फ रिव्यू देखकर ही आपने कोई सामान खरीद लिया होगा। ज़्यादातर लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर आखिर रिव्यू या वो जो ऊपर स्टार्स लगे रहते हैं वो कितने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को देखते हैं। लिखे हुए रिव्यू के साथ साथ उसमें जो स्टार रेटिंग का सिस्टम है जिससे पता चलता है कि खरीदने वाले को प्रोडक्ट कितना पसंद आया। कई बार ग्राहक कम रेटिंग वाले प्रोडक्ट को देखते भी नहीं हैं, लेकिन कई बार रेटिंग देखने के बाद आंख बंद करके, जैसा मैंने कहा, खरीद भी लेते हैं। लेकिन अगर यही रेटिंग और रिव्यू फेक होने लगे तो, पैसे देकर लिखवाए जाएं या स्टार लगवा लिए जाएं तो, किसी मार्केटिंग कंपनी को इनका ठेका दे दिया जाए तो, खराब प्रोडक्ट की भी जमकर तारीफ कर दी जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपको ठगा हुआ महसूस होगा। कई कंज्यूमर तो कई बार लिखते भी हैं कि उन्होंने रिव्यू देखकर प्रोडक्ट खरीदा लेकिन वो घटिया निकला। इसका मतलब यह है कि रिव्यू के साथ जमकर गोरख धंधा चल रहा है। कंज्यूमर्स को फेक रिव्यू से बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें धोखे से प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, और अब जब ऐसी शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है, लग गया है, तो सरकार भी अब इस पर सख्त होती नजर आ रही है। अब कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने कहा है कि अगर कंपनियां अपनी वेबसाइट से ये फेक रिव्यू जांच करके हटाती नहीं हैं तो उन पर एक्शन होगा। अब तक सरकार ने फेक रिव्यू से निपटने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स कंपनियों पर ही छोड़ रखी थी, बस एक गाइडलाइन दे रखी थी। लेकिन अब सरकार कमान अपने हाथों में लेने का मन बना चुकी है। जो अभी गाइडलाइंस हैं अब वो नियम बन जाएंगे, इंपोज होंगे, जुर्माना लगेगा, एक्शन होगा, और शायद ये जरूरी भी है।